व्हाट इज अप गाइज, मैं हूं सचिन चांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन्स बायो क्लासेस। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, उम्मीद करता हूं कि सब लोग हेल्दी होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। और आज की वीडियो में यार एक काफी अलग सा टॉपिक और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट पूछते भी हैं और उनका एक क्वेश्चन भी रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूक्रेन में जब आप एमबीबीएस करने आ रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर यूक्रेन में अगर आप एमबीबीएस करने आ रहे हो तो वहां पे आपके कॉलेज की टाइमिंग, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग क्या रहती है क्लासेस की, ठीक है, और किस तरह से आपका टाइम टेबल या शेड्यूल किस तरह से किया जाता है, सेट किया जाता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी हो। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले टाइमिंग देखेंगे कि क्लासेस की टाइमिंग क्या कुछ रहती है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल या शेड्यूल जो होता है यहाँ पे किस तरह से सेट किया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे चीजों में। तो इस सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखो, इन्फॉर्मेटिव रहेगा वीडियो, एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, एक और चीज के बारे में आपको पता लगेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में जो आपको नोट करने हैं, कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान से सुनने हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये कि यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो 5 दिन लगती हैं एक वीक में, यानी आपको 5 डेज इन अ वीक आपको क्लास अटेंड करनी होती है। आपका सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास लगती है, सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ रहता है। तो इस हिसाब से आपकी एक हफ्ते में 5 क्लासेस लगती है, मतलब 5 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। एक दिन में, पॉइंट नंबर 2, एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं या मैक्सिमम 5 क्लासेस हो सकती हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब इन लोगों की एक दिन में मैक्सिमम 4 क्लास होती हैं। उनमें आपका डिपेंड करता है किस दिन खाली होती है क्लासेस, किस दिन नहीं होती। बाकी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं उनको कई बार सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाने के चक्कर में 5 क्लासेस कर दी जाती हैं। बाकी नॉर्मली जो जनरली अगर मैं बात करूं तो वो 4 क्लासेस होती हैं। एक दिन में आपके 4 पैरा लगते हैं, आपके 4 क्लासेस लगती हैं। तो यार अब हम बात करते हैं हमारी क्लासेस की टाइमिंग की। मतलब आपको ये बता दिया मैंने कि 5 दिन आपकी क्लास लगती है एक वीक में। उसके बाद हमने बात करी कि एक दिन में आपकी 4 मैक्सिमम क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे। तो पहली क्लास जो लगती है वो होती है 8:45 से शुरू और 10:45 तक, 8:45 टू 10:45 आपकी पहली क्लास रहती है। आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है कॉलेज में। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी कोई क्लास है, अगर आपका कोई लेक्चर है तो आप जाओगे यूनिवर्सिटी में। अगर आपका पहली क्लास फ्री है तो आप नहीं जाओगे ऑब्वियसली। तो पहली क्लास की टाइमिंग रहती है 8:45 AM टू 10:45 AM। फर्स्ट आपकी क्लास लगती है, यार मैंने बताया टाइमिंग 8:45 AM टू 10:45 AM। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है फर्स्ट क्लास के बीच में और सेकंड क्लास के बीच में। तो आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है यानी 10:55 तक। एंड देन उसके बाद आपकी सेकंड क्लास शुरू होती है 10:45 AM से लेके 12:45 PM तक। 10:55 से लेके 12:45 PM तक। फर्स्ट पैरा था आपका 10:45 तक, उसके बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक था। एंड देन आपका सेकंड पैरा होता है, यहाँ पे पैरा बोलते हैं। तो आपका जो सेकंड क्लास होती है आपकी या फिर सेकंड पैरा होता है वो आपका 10:55 पे शुरू होता है और 12:45 PM पे आपका खत्म होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरा और ये होती है आपकी दूसरी क्लास की टाइमिंग। 2 क्लास के बाद आपकी बारी आती है तीसरी क्लास की यार। और आपकी जो तीसरी क्लास शुरू होती है, यहाँ पे जो तीसरी क्लास की आपकी टाइमिंग होती है वो होती है 1:05 दोपहर के, यानी 15 PM टू 2:45 PM। मतलब 1:05 पे आपकी क्लास शुरू होती है जो थर्ड क्लास होती है, यानी थर्ड पैरा जो होता है। एंड देन आपका वो फाइनली खत्म होता है 2:45 पे, यानी 2:45 पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो ये आपका थर्ड पैरा होता है, ठीक है। हमने देखा फर्स्ट पैरा, हमने देखा सेकंड पैरा, हमने देखा थर्ड पैरा। इसके बाद बचता है हमारा फोर्थ पैरा। और जो हमारे फोर्थ पैरा की टाइमिंग होती है वो होती है 3:15 PM टू 4:45 PM। मतलब लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहती है जो लास्ट क्लास होती है दिन की। जनरली ये लास्ट क्लास होती है। हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में आओ तो आपको 5 क्लास लगे आपकी और आपको 5 क्लास देखने को मिले, बट जनरली ये 4 क्लासेस लगती हैं। और आपकी फोर्थ क्लास लगती है 3:15 टू 4:45, 1.5 घंटे की आपकी क्लास लगती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्लासेस की टाइमिंग। अब 4 क्लासेस लगती हैं तो चारों के मैंने आपको टाइमिंग बता दी है क्या कुछ होता है। बीच में आपको 5 मिनट का मैं कम बोल रहा हूँ, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट लेके 20 मिनट तक का आपको ब्रेक मिलता है बीच में। अब क्या होता है कि क्लासेस अलग अलग बिल्डिंग्स में लगती है। एक बिल्डिंग में बहुत कम चांसेस है कि आपकी सारी क्लासेस एक ही बिल्डिंग में लगे या फिर मेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगे। आपकी क्लास अलग अलग जगह लगती है। अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसकी कई सारी और बिल्डिंग्स है जहां पे हमें क्लासेस
क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, कुछ क्लासेस के लिए, जैसे लैंग्वेज क्लास हो गई आपकी, लैटिन सब्जेक्ट हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट के लिए हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, जिसके लिए फिर हमें टाइम चाहिए थोड़ा बहुत, एंड फिर भी आपको रिफ्रेशमेंट के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्लास खत्म होने के बाद। तो इस तरह से 10 मिनट का 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। तो ये आपकी 4 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल या शेड्यूल किस तरह से सेट किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन सुनने को मिलेगी, वो होगा कि आपकी फर्स्ट वीक की क्लासेस एंड आपकी सेकंड वीक की क्लासेस। अब देखो, हमारे पास एक पूरा महीना होता है, ठीक है। एक पूरे महीने में आपके 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो 2-2 वीक में डिवाइड होता है टाइम टेबल। हम बोलते हैं उन 2 वीक्स को फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक। अब जो आपका फर्स्ट वीक होता है उसके अकॉर्डिंग आपका एक अलग टाइम टेबल होता है, एंड अगर आप फिर आपका जो सेकंड वीक होता है उसके अकॉर्डिंग आपका अलग टाइम टेबल रहता है। सब्जेक्ट सेम रहते हैं बट टाइम टेबल आगे पीछे कर दिया जाता है। तो फर्स्ट वीक में आता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड वीक, राइट। अगर आपकी फर्स्ट वीक की क्लासेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेज आपकी लगेंगी फर्स्ट वीक में एंड थर्ड वीक में, मंथ के थर्ड वीक में। और जो आपका सेकंड वीक होता है उसमें आपकी क्लासेज लगती हैं सेकंड वीक में एंड फोर्थ वीक में। तो टाइम टेबल सेम होता है, टाइम टेबल कॉमन होता है 2 वीक्स के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड वीक जिसे हम फर्स्ट वीक बोलते हैं, एंड सेकंड एंड फोर्थ वीक जिसे हम सेकंड वीक बोलते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल, इस तरह से आपका शेड्यूल तैयार किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि आपको आसानी रहे। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। तो एक दिन में आपको 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है। आपका लेक्चर या तो हर रोज आपको एक ना एक लेक्चर मिलेगा, या फिर हर दूसरे दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। ऐसा चांसेस होंगे कि आपको 2 दिन में, मतलब अगर मैं मंडे की बात करता हूँ तो या तो आपको मंडे को 4 क्लासेस हैं तो हो सकता है उनमें से एक लेक्चर हो, या फिर ट्यूसडे मंडे उस ट्यूसडे को मिला के आपका एक लेक्चर हो, ठीक है। लेक्चर में आप जा भी सकते हो, अगर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे एनाटॉमी का लेक्चर हो गया, हिस्टोलॉजी का लेक्चर हो गया, तो उनको आप अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज अटेंडेंस लगी जाती है, उसमें मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये हो गया हमारा टाइम टेबल, ये हो गया हमारा शेड्यूल। जो आपके मेन सब्जेक्ट थे उनका जिस तरह से आपका टाइम टेबल सेट किया जाता है, जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स रहती हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस करी। एग्जैक्ट यही टाइमिंग रहेंगी आपकी, विंटर्स में, समर्स में, डजंट मैटर, आपकी यही टाइमिंग्स रहने वाली है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आपको पता लगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की टाइमिंग्स क्या रहती हैं, कॉलेज की टाइमिंग क्या रहती है, और बाकी का आपका शेड्यूल जो होता है, आपका टाइम टेबल जो होता है वो किस हिसाब से तैयार किया जाता है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कितनी क्लासेस होती हैं एक वीक में, आपकी एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं, आपके लेक्चर्स किस हिसाब से होते हैं। तो वो सारी चीजें होपफुली आपको आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए सचिन बायो क्लासेस देखते रहो। फेसबुक, इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसकी आईडी जो है वो मिल जाएगी, राइट। एंड कमेंट करना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। आप ये भी बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो या फिर आने वाली जो वीडियो है उनमें आपको क्या कुछ टॉपिक डिस्कस करवाना है, तो वो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को लेके आऊं और आपकी क्वेरी जो भी है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करूं। बाकी एडमिशन शुरू हो चुके हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो ध्यान से यूनिवर्सिटी चूज करो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपको तीनों का लिंक मैंने दे रखा है। व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ तक मैंने दे रखा है, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल मेक श्योर कि आपका आंसर करूँ मैं। तो चलिए फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, और कोरोना वायरस से प्लीज प्रिवेंशन लेते रहो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।